हेलो दोस्तों। आज मैं संजय लीला भंसाली की आई वेब सीरीज हीरा मंडी एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना टाइम बर्बाद करे कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है शाही महल से, जो कि हीरा मंडी में बहुत फेमस है। एक रात हीरा मंडी की तवायफ रेहाना अपनी बहन मल्लिका जान के बेटे को चुपके से किसी नवाब को बेच देती है, चंद गहनों के लिए। ये सब जानकर मल्लिका जान को बहुत दुख होता है और वो इस बारे में रेहाना से पूछताछ करती है, जिसके बाद दोनों बहनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और मल्लिका जान रेहाना को जान से मार डालती है। ये सब होते नवाब जुल्फिकार देख लेते हैं और इस कत्ल को सुसाइड दिखाने में मल्लिका जान की मदद करते हैं। और ये सब होते रेहाना की बेटी फरीदन और मल्लिका जान की छोटी बहन वहीदा भी देख लेती है। जुल्फिकार पैसा देकर सारे सबूत खरीद लेता है और वो फाइल मल्लिका जान को दे देता है, जिसके बाद शाही महल की अगली वारिस मल्लिका जान बन जाती है और वो 9 साल की फरीदन को भी बेच देती है ताकि वो कभी अपना हिस्सा न ले सके और उसे पैसे भी मिल जाएं। इन सबको 25 साल बीत जाते हैं और मल्लिका जान, जो कि अब बहुत चालाक बन चुकी है, उसे सब शाही महल में हुजूर बुलाते हैं। मल्लिका जान की 2 बेटियां हैं, बिब्बो जान और आलमज़ेब। बेटी बिब्बो जान बहुत ही सुंदर तवायफ है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है और सीक्रेटली अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान भी देती है। वो नवाब वाली साहब के साथ संबंध में है और उनसे सीक्रेटली ब्रिटिश राज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है और उन सभी इंफॉर्मेशन को क्रांतिकारियों को देती है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका जान की दूसरी बेटी आलमज़ेब तवायफ नहीं बनना चाहती है, उसे तो शायर बनना है, पर मल्लिका जान उसे तवायफ बनाने के लिए राजी करने में लगी हुई है। वो चाहती थी आगे उसकी गद्दी आलम संभाले, मगर आलम को केवल शायरी में इंटरेस्ट है। एक दिन आलमज़ेब की मुलाकात ताजदार से होती है। ताजदार एक बहुत अमीर नवाब बलोच का बेटा है, जो अभी लंदन से लॉ की पढ़ाई करके लौटा है। वो हीरा मंडी को अच्छी जगह नहीं मानता है, मगर उसे नहीं पता आलमज़ेब भी हीरा मंडी से ही है। ताजदार भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करना चाहता है, मगर उसकी फैमिली ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करती है अपने फ़ायदे के लिए। कुछ ही मुलाकात में ताजदार और आलम एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका जान आलमज़ेब को धीरे धीरे धमकाने लगी है, उसकी नत उतराई के लिए, यानी कि तवायफ बनने के लिए। इन सब के बीच अब हमें लज्जो नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि बहुत शराब पीती है। जब वो 6 साल की थी तब उसकी बुआ उसे हीरा मंडी में बेच गई थी। लज्जो नवाब जोरावर अली खान से बहुत प्यार करती है, जो कि मल्लिका जान की नाजायज़ औलाद है। जैसे कि जोरावर को पता नहीं था कि वो मल्लिका जान की नाजायज़ औलाद है, वो लज्जो और हीरा मंडी की औरतों को बहुत बुरा भला बोलता है। यहाँ तक कि अपनी शादी वाले दिन जोरावर स्पेशली लज्जो को बुलाता है मुजरा करने के लिए, ये जानते हुए कि लज्जो उसे बहुत प्यार करती है। वो लज्जो को उसकी औकात दिखाना चाहता था। ये सब जानकर मल्लिका जान जोरावर की नाजायज़ औलाद होने की बात शादी के फंक्शन में सबके सामने बता देती है, जिससे जोरावर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। लज्जो इतनी बेइज्जती सह नहीं पाती। डांस करते लौटते समय उसकी मौत हो जाती है। लज्जो की मौत के बाद रेहाना की बेटी फरीदन अपनी माँ की मौत का बदला लेने और शाही महल वापस लेने के मंसूबे से मल्लिका जान से मिलने आती है। वो वहीं हीरा मंडी में रहने लगती है और जो जो लोग मल्लिका जान को पसंद नहीं करते हैं उनको अपने तरफ करने की कोशिश करती है। फरीदन इंस्पेक्टर कार्टराइट के सामने रोने का नाटक करती है ताकि वो रेहाना का केस वापस ओपन कर दे, फाइल ढूंढ कर। जैसे कि कार्टराइट की बेइज्जती एक बार मल्लिका जान ने की थी, जिस कारण वो मल्लिका जान को पसंद नहीं करता है। फाइल वापस खोलने की न्यूज़ पाकर पूरे शाही महल में खलबली मच जाती है उस फाइल को ढूंढने के लिए, जिस पर मल्लिका जान की बहन वहीदा कहती है, मैंने तो आपके कहने पर वो फाइल तभी जला दी थी। इससे मल्लिका जान को राहत की सांस आती है। जिसके बाद फरीदन अपने तवायफ का काम चालू करने के लिए अपनी नत उतराई का फंक्शन रखती है, मगर मल्लिका जान नहीं चाहती फरीदन की नत उतराई में कोई आए, जिस कारण वो उसी दिन बिब्बो जान की आखिरी मुजरे का ऐलान कर देती है, जिस कारण सारे नवाब
बिब्बो जान के फंक्शन में आते हैं। इस चीज़ से फरीदन को बहुत दुख पहुंचता है। अब फरीदन आलमजेब को अपनी तरफ मिलाने की साजिश करती है ताकि वो फरीदन पर भरोसा करने लग जाए। वो इस काम में कामयाब होती है। जिस दिन आलम अपनी नथ उतराई के फंक्शन के लिए तैयार हो रही होती है, मल्लिका जान के मजबूर करने के कारण, तभी फरीदन झूठा लव लेटर आलम के पास पहुंचवाती है, जिस पर लिखा था ताजदार आलम से शादी करना चाहता है। साथ ही साथ ये भी लिखा था कि तुम मेरे साथ भाग चलो। आलम लेटर की बात को सच मानते हुए अपने फंक्शन से भाग जाती है, जिससे मल्लिका जान को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है सभी नवाबों के सामने, जिस कारण मल्लिका जान की नाक से खून आने लगता है। और यहाँ खत्म होता है हीरा मंडी के 4 एपिसोड्स। बाकी की मैं जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।